कटक निवासी। उनके पिता का नाम जगदत्त और मां का नाम कमलेश्वरी। दोनों शत्रु कबीर साहब के भक्ति परायण थे। शत्रु कबीर साहब के प्रति उनमें उन दोनों में अगाध निष्ठा और श्रद्धा थी, खूब भाव प्रेम था और अधिकांश समय अपना भक्ति भजन में ही व्यतीत करते थे। लेकिन एक दुख था कि उम्र का अधिकांश समय व्यतीत हो जाने के बावजूद भी उनके घर में कोई संतान नहीं थी और संतान की कमी सबसे बड़ी कमी मानी जाती है। क्योंकि इस जगत में सब जीना चाहते हैं। सब जीने का मतलब क्या? इस जगत का ये नियम है और विशेषकर मनुष्य का कि वो चाहता है कि मरने के बाद भी उसका नाम यश रहे, उसकी कीर्ति रहे। हम जब यहाँ आश्रम में रहते थे तो ये मधुबनी तक जाते में ये बस यहाँ से 1 किलोमीटर दूर एक पेंटर रहता था, हम नहीं खेलता। तो हमें कुछ लिखने का, चित्र बनाने का बचपन में शौक था। तो हमने सोचा इसे कुछ सीख ले। गए थे पूछने, भाई कुछ हमें भी सिखा दो लिखना लिखना, क्योंकि उस समय पंछी वजूदुद्दीन नाम साहब प्राकट्य महोत्सव के समय कपड़े देते थे और कहते थे बेटा इसमें लिख लो, बैनर, हाँ बैनर था। तो थोड़ा लिखने का हमको शौक था, अभ्यास भी था। उस समय हमने आश्रम में बहुत सारी शायरियां लिखी थी अपने के लिए। तो जब हम उनसे कहे भाई कि हमें भी सिखा दो, तो उसने बड़ा ही खड़ा जवाब दिया, कहे बाबा जी आप तो साधु हो, आपके ना आगे है ना पीछे है, आप सीख के क्या करोगे? और आपको सिखा के हम क्या करेंगे? यानी हम आपको जो कला देंगे आपके बाद वो कला खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। फिर भी हम अपने अभ्यास से कुछ ना कुछ लिखना जान गए, एकलव्य की तरह। इस संसार का पिता भी चाहता है कि उसके यश और कीर्ति को पुत्र आगे बढ़ाए। इसीलिए संतान की कमी सबसे बड़ी कमी, संतान का दुख, संतान ना होने का दुख सबसे बड़ा दुख। कभी आपने विचार किया सेमल का जो वृक्ष होता है उसमें सुंदर फूल लगते हैं और फूल लगने के बाद फल भी लगता है और वो भी बड़े सुंदर होते, आकर्षक होते। साहब ने तो कई उदाहरण दिया है कि उस फल से आकर्षित होकर, मोहित होकर के तोता उसमें चोंच मारता है, लेकिन अंदर क्या निकलता है? कपास, रुई। ऐसा ये जगत है। साहब ने उदाहरण दिया है। तो सेमल अपने फल में रुई पैदा करता है, कपास पैदा करता है। आपने देखा होगा कि जब फल को तोड़ो तो उस फल के अंदर बीज होते हैं और बीजों में पंख होते हैं, यानी कपास। तो ये मत सोचना कि हमारे गद्दा तकिया के लिए सेमल जो है कपास देता है, पैदा करता है ना। कहते हैं सेमल वृक्ष के नीचे कोई पेड़ पनप नहीं सकता। तो चाहता है कि मेरा अगर बीज यहां नीचे गिर जाए तो पनपेगा नहीं, मेरा वंश कैसे बढ़ेगा? तो अपने बीज में उसने पंख लगा दिए कि उड़ करके दूर चले जाना और उग जाना। वहां भी यही है कि मेरे बाद
कोई हो मेरा, जो मेरा नाम, मेरा यश, मेरी कीर्ति को आगे बढ़ाए, जो मेरी संपदा को, मेरी संपत्ति का रक्षण करे, अधिकारी है। तो जगदत्त और कमलेश्वरी, माता कमलेश्वरी के जीवन में एक बड़ा दुख था कि कोई संतान नहीं। सदगुरु कबीर साहब, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का निरंतर भजन स्मरण करते, सबको की सेवा करते दिन प्रतिदिन होता था। एक दिन सदगुरु कबीर साहब ने जगदत्त और कमलेश्वरी माता को आशीर्वाद दिया और उस आशीर्वाद से उनको एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। लेकिन उसके बारे में कहा जाता है कि जब से पैदा हुआ था तो रोता ही रहता था, रोता ही रहता था, रोता ही रहता था, रोना बंद नहीं होता। बड़े परेशान माता पिता, क्या करें भाई कि रोना बंद नहीं करें। वैसे तो कहते हैं कि जन्म के समय रोना शुभ होता है, तभी तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा, क्या कहा, जो तू आया जगत में, जगत हंसे तू रोए, ऐसी करनी कर चलो, तू हंसे जग रोए। साहब कहते हैं कि तू जब इस संसार में आता है तो तुम्हारे रोने से सारा जगत हंसता है, अर्थात तुम्हारे रोने से सबको खुशी मिलती है। यानी रोना बच्चे के जीवित होने का प्रतीक माना जाता है। बच्चा जन्म ले और ना रोए तो शक होता है, संदेह होता है कि भाई पैदा तो हुआ लेकिन ठीक ठाक हुआ कि नहीं हुआ। माना कि जीवित भी है तो ठीक है, कहीं गूंगा पैदा तो नहीं हुआ, रोना नहीं है। इसलिए बच्चे का रोना जरूरी है, लेकिन उस बच्चे के रोने में जगत की खुशी छिपी है। जगदत्त के घर सदगुरु कबीर साहब के आशीर्वाद से बेटा हुआ, लेकिन रोता हुआ। रोना तो शुरू था, लेकिन नॉनस्टॉप होता है, रोता ही रहे, ये भी तो ठीक है। माता पिता परेशान हुए, दुखी हुए। उसके बाद कोई उपाय न सुझा, अंत में सदगुरु की तरफ उन्होंने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, साहेब इन्हें चुप कराओ, इन्हें आशीर्वाद दो। तो कहते सदगुरु कबीर साहब ने अंतम प्रेरणा भरी आशीर्वाद दिया कि द्विज दंपति, यह जो पुत्र है जो तुम्हारे कोख से आया है वो सामान्य बालक नहीं है, ये विशिष्ट बालक है, मेरे आशीर्वाद से पैदा हुआ है। ये आगे चल करके महान तपस्वी होगा, ज्ञानी होगा और विवेकी होगा, लोगों को ज्ञानोपदेश बांटेगा, जगत का कल्याण करेगा। जब सदगुरु कबीर साहब ने ऐसी अंतम प्रेरणा भरी तो वह बालक रोने से चुप हुआ, वो चुप हो गया। मानो उसे सदगुरु कबीर साहब का ही इंतजार था कि साहब बोले, आशीर्वाद दे शब्द रूप में। इस प्रकार वह जो जगदत्त और माता कमलेश्वरी का पुत्र सदगुरु के आशीर्वाद से रोना बंद किया। उसके बाद जगदत्त जी ने शुभ मुहूर्त में पंडितों को बुला करके उसका नामकरण किया। उसका नाम जगदत्त ने अपने पुत्र का नाम जादूदत्त रखा। क्या रखा? जादूदत्त। और उसके बाद कुछ समय के बाद माता और पिता दोनों सदगुरु कबीर साहब को खोजते खोजते काशी आए। तो कहते हैं सदगुरु कबीर साहब काशी में नहीं मिले, काशी से नजदीक एक जगह है बनकटा, यहाँ से वर्तमान में उसका नाम है शिवपुर। वहां सदगुरु कबीर साहब दर्शन दिए।
सदगुरु कबीर साहब ने उस बच्चे को आशीर्वाद दिया। सदगुरु कबीर साहब के आशीर्वाद से वह बालक सब ज्ञान से, सब विद्या से, सब तप से संपूर्ण बना और उनकी भी एक परंपरा चली जादू साहब के नाम से, है ना। और उनका मुख्य स्थान शिवपुर माना जाता है। वैसे बिहार में बिंदुपुर की जगह है, बिंदुपुर को भी मुख्य स्थान मानते हैं। बिंदुपुर वाले कहते हैं कि हमारा स्थान मुख्य है, शिवपुर वाले कहते हैं कि हमारा स्थान मुख्य है। खैर ये उनकी बात है, कोई भी हो, लेकिन प्रमाण ये मिलता है कि दोनों स्थान जादू साहब के द्वारा संचालित हुआ या उनके नाम से संचालित हुआ। उनकी भी अपनी एक परंपरा चली, लेकिन बहुत विस्तृत नहीं हुई। अभी भी शिवपुर में आश्रम है और वहाँ महंत साहब विराजमान है। बिंदुपुर में भी आश्रम है, वहाँ भी महंत साहब है। लेकिन शायद साधन संपन्न विशेष न होने के कारण प्रचार प्रसार का कार्य वे भली भांति न कर पाए। इस प्रकार जादू साहब जी का जीवन प्रसंग इतना ही यहाँ प्राप्त होता है। प्यारे भक्तजनों, तो इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब के 4 महान शिष्य गुरुदेव शिवदास साहेब, भगवान गोस्वामी साहेब, श्रुति गोपाल साहेब और जादू साहेब। आइए आगे कथा प्रसंग को आगे बढ़ाएं। कभी आपने सुना होगा कि इब्राहिम लोदी करके बादशाह था, कहीं तो कहीं सुने होंगे। और सदगुरु कबीर साहब का एक और नाम है बंदी छोड़। तो बंदी छोड़ का नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, इसके पीछे यही कहानी है कि साहब बंदी छोड़ क्यों कहलाए, उन्होंने किसका बंधन तोड़ा, किसका बंधन छोड़ा। इस कथा प्रसंग में वो सुनने को मिलेगा। कहते हैं कंधार देश में, कंधार कहां है भाई बताओ, जहां से गांधारी आई थी वो देश है कंधार, यानी इस समय अफगानिस्तान। इस समय कहां है, अफगानिस्तान। कंधार देश में बलक बुखारा नाम का एक शहर था। वहां सुल्तान इब्राहिम नामक एक मुसलमान बादशाह राज्य करता था। उसके पास धन संपत्ति, ऐश्वर्य, वैभव की कोई कमी न थी। सोना, चांदी, रत्न, हीरे, जवाहरात, हर तरह से संपन्न वो बादशाह था। दिन रात राग और रंग में डूबा रहता था। कंचन और कामनी अर्थात भोगों में जीवन व्यतीत होता था। भोगों में जीवन व्यतीत होता होता एक दिन उसके मन में अंततः प्रेरणा चली, शायद सोते हुए कि मेरा बहुत सारा जीवन इन भोगों में बीत गया, मुझे खुदा को जानना चाहिए, खुदा को पाना चाहिए, अर्थात अपने जीवन को धर्ममय बनाना चाहिए। इन भोगों में क्या रखा है, ये तो आज है कल नहीं रहने वाला। और भोगों से कभी कोई संतृप्त हुआ क्या, संतुष्ट हुआ क्या? भोगो न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्ता वयमेव तप्ता। क्योंकि भोगों को हम भोगना चाहते हैं, लेकिन भोगों को हम भोग नहीं पाते भाई, भोग ही हमें भोग डालते हैं। भोगो न भुक्ता वयमेव भुक्ता, इस संसार का नियम है। आप देखो, जितना भी आप भोगों को भोगने को चलोगे, भोगों से कभी संतृप्ति
सबको बुलाया गया, कोई बचे ना, कोई छूटे ना, सबको उन्होंने आमंत्रित किया। और आमंत्रित करने के बाद खूब उनकी सेवा किया, उनका सत्कार किया, भोजन छाजन सब सुंदर। एक दिन उन्होंने सभी संत महात्माओं को, फकीरों को अपने सभा में बुलाया और हिंदू संतों से कहा, भाई ये जो हिंदू संत हैं, साधु संत हैं, ये कहते हैं मेरा ईश्वर बड़ा है। ये जो पीर फकीर है, ये कहते हैं मेरा अल्लाह खुदा बड़ा है। मुझे तय करके बताओ कौन बड़ा है, कौन सबसे बड़ा है? और जो सबसे बड़ा हो उसका मुझे दर्शन कराओ। तुम संत हो, महात्मा हो, भजन ध्यान स्मरण करके तुम अल्लाह खुदा भगवान से मिले हो, उनसे भेंट होती है, आपकी मुलाकात होती है, मुलाकात किए हो, साक्षात्कार किए हो। तो आपने यदि साक्षात्कार किया है तो मुझे भी साक्षात्कार कराओ, दर्शन कराओ। अब सभी संत महात्मा एक दूसरे के मुंह देखने लगे। कैसे दर? अब राजा को भगवान दिखाना है, ईश्वर का दर्शन कराना है, साक्षात्कार कराना है। इसलिए कहते हैं राजा के आगे मत रहो और घोड़े के पीछे मत रहो। ये दोनों बड़ा खतरनाक होता है। न राजा के आगे होना चाहिए और घोड़ा के पीछे नहीं होना चाहिए। कभी भी कुछ भी हो सकता है। उन लोगों ने सोचा कि अगर इनको दर्शन नहीं कराए तो जितनी सेवा हुई है सब वसूल ली जाएगी। ये पक्की बात है। एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बेचारे बड़े दुखी हुए, क्या करें क्या नहीं करें। सबको चुप देख करके राजा बादशाह इब्राहिम लोदी ने कहा, इसका मतलब क्या है? तुम्हारी चुप्पी का, तुम्हारे मौन का मैं क्या अर्थ निकालूं कि आप सभी को अपने भगवान, अपने अल्लाह के दर्शन नहीं मिले हैं, साक्षात्कार नहीं हुए हैं। तो किस लिए संत हो, किस लिए साधु हो, किस लिए फकीर हो? सिर्फ दूसरों की कमाई रोटी काटने के लिए? अच्छा होता परिश्रम करते, अपना कमाते खाते, दूसरों को धोखा देने के लिए संत बने हो, फकीर बने हो। अंत में उसने सारे संतों को, महात्माओं को, फकीरों को जेल में कैद कर दिया, जेल में डाल दिया कि तुम इसी के लायक। और जानते हो वहां उन्हें क्या सजा दी गई? सबको एक एक चक्की दे दी गई, चक्की, और अन्न दे दिया गया। किसी को चावल, किसी को गेहूं, किसी को बाजरा, क्योंकि गुजरात वालों को बाजरा की रोटी अच्छी लगती है, तो गुजरात वालों को ख्याल में रख करके बाजरा दे दिया गया। छत्तीसगढ़ वालों को चीला बहुत पसंद है, चावल वाला, तो उनको चीला दे दिया गया। और यूपी वालों को रोटी, गेहूं की रोटी अच्छी लगती। सबको बांट दिया, एक चक्की दे दी गई। हजारों संत कैद खाने में। सदगुरु कबीर साहब कोई बात याद हुआ। सदगुरु तो अंतर्यामी थे, अरे संतों का इतना बड़ा अपमान। बादशाह इब्राहिम लोदी के सभागृह में साहब काशी में अलक्षित हुए और कंधार देश में अफगानिस्तान, बलक बुखारा शहर और बादशाह के सभागृह में प्रकट हुए। बोलो सदगुरु कबीर साहब। तेजोमय रूप, दिव्य रूप। उन्होंने कहा, राजन, तुमने जो संतों को कैद किया हुआ है, जेल में डाला हुआ, ये ठीक नहीं है। संतों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार ठीक नहीं। उसने कहा, तुम कौन हो, कहां से आए हो? कहे, मैं कहीं से भी आया हूं और मैं कौन हूं ये जानना
ईश्वर से ना अल्लाह से भेंट कराए। वे सब तो भेषधारी संत हैं, भेषधारी साधु हैं। सिर्फ पेट के लिए इन्होंने भेष बना रखा है। और मैं आपसे भी कह देता हूं, जो मेरी शर्त है वो अब भी है। यदि तुम दर्शन नहीं कराते हो तो तुम्हें भी जेल में बंद कर दो। सदगुरु कबीर साहब से कह देखो, मैं तुम्हें दर्शन कराऊंगा, लेकिन सबसे पहले संतों को जेल से मुक्त करूंगा। कह नहीं, ऐसे नहीं, सबसे पहले मुझे दर्शन कराओ। कह नहीं, संतों को पहले रिहा करो, कैद मुक्त करो। फिर राजा पूछते हैं कि तुम मुझे दर्शन कराओगे, इसकी प्रतीति मुझे कैसी, मैं विश्वास कैसे करूं? तो कबीर साहब ने कहा, विश्वास तुम्हें करना, भरोसा करना। तुम्हें मुझ पर संदेह है? कहे हाँ। तो उन्होंने कहा, एक भैंसा बुलाओ। एक भैंसा है, एक भैंसा को बुलाया गया। राज दरबार में एक भैंसा लाया गया और सदगुरु कबीर साहब ने अपनी आत्मशक्ति, दिव्य शक्ति से उस भैंस को बोलने की क्षमता दे दी और उस भैंस से कहा, हे भैंस, इस राजा को मेरा परिचय बताओ, मैं कौन हूं? फिर उस भैंस ने, महिष ने सदगुरु का परिचय दिया कि राजन, बादशाह, ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है, ये अचिंत शक्ति सर्व समर्थ परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप है। उन पर भरोसा करो, विश्वास करो। और इस प्रकार जब उस भैंस ने, महिष ने साहब का परिचय दिया, उसके बाद भैंस भी वहां से विदा हो गई और सदगुरु कबीर साहब भी वहां से अलक्षित होकर के कहां पहुंचे? जेल में, कैद खाने में। वहां प्रकट हो गए। वहां जब प्रकट हुए तो जितने भी संत महात्मा थे जिन्होंने अत्यंत कष्ट पाया था, सदगुरु के स्वरूप के दर्शन पाकर सब बड़े आनंदित हुए। सब लोग आनंदित हुए कि कोई प्रेरणाहार आया है, कोई तारनहार आया है, कोई मुक्तिदाता आया है। उन्होंने कहा संतों से, संत महात्माओं सुनो, ये चक्की पीसना बंद करो और सदगुरु का नाम स्मरण करो, भगवान का नाम स्मरण करो, ध्यान करो, सुमिरन करो, कीर्तन करो, भजन करो। सब भजन ध्यान में लग गए और फिर सदगुरु ने वो जो चमत्कार किया वो सुनना आगे। उन्होंने क्या किया जानते? फिर सदगुरु कबीर साहब ने अपने योग दंड से हर चक्की को स्पर्श किया और जो ही उन्होंने अपने योग दंड से चक्कियों को स्पर्श किया, सभी चक्की अपने आप चलने लगी। बोलो सदगुरु कबीर साहब। ये सदगुरु कबीर साहब की कृपा, उनका चमत्कार। जो ही उन्होंने अपने योग दंड से चक्कियों को छुआ है, चक्कियां अपने आप चलने लगी। सब संत महात्मा सदगुरु कबीर साहब की जय जयकार करने लगे। वहां से अलक्षित हुए थे और कैद खाने में साहब प्रकट हुए। राजा ने जब देखा कि यहां कहां गए संत जी, यहां तो थे नहीं, कहां गए? तब तक उन्हें खबर मिली कि बादशाह, वहां तो सब संत महात्मा भजन कर रहे हैं और चक्की अपने आप चल रही है, वहां तो कोई दिव्य पुरुष का अवतार हुआ है, प्रकट हुआ है। राजा भी अपने सेवक कर्मचारियों के साथ दौड़े गए। वहां देखा कि उन्होंने वही दिव्य स्वरूप